न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सत्ता चलाने के लिए लायक नहीं बीजेपी, ठाकरे। उद्धव ने तो सत्ता के लिए अपनी विचारधारा तक के समझौता कर लिया, अनुराग ठाकुर। 88,000 करोड़ रुपए के नोट घोटाले में JPC की जांच, नाना पटोले। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ठाकरे का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा सत्ता चलाने के लायक नहीं बीजेपी। जी हाँ, सोमवार को दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। बता दें, 19 जून को महाराष्ट्र की सबसे मजबूत पार्टी माने जाने वाली शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, खास बात ये थी कि इस बार पार्टी को दी जगहों पर स्थापना दिवस मनाया गया। पहला पार्टी के फाउंडर बाला साहेब के बेटे उद्धव ठाकरे के खेमे में मनाया गया, वहीं दूसरा ठाकरे परिवार से बगावत कर पार्टी और चुनाव चिन्ह अपने नाम कर चुके CM एकनाथ शिंदे ने मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर दोनों के ही एक दूसरे पर जमकर हमला किया। जी हाँ, आप सत्ता चलाने के काबिल नहीं है, गद्दार कह जाने पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया और कहा कि आपने बाला साहेब के विचारों से गद्दारी की। अगर हमने गलतियां या फिर गद्दारी की होती तो 40 विधायक हमारे साथ शामिल नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर अपना निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में है और आज हिंदू खतरे में है। इसका मतलब है कि बीजेपी शासन करने के लायक नहीं है। स्थापना दिवस के अवसर पर ठाकरे ने आगे कहा कि वे बार बार कहते हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है। मुझे याद है जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वे कहते थे कि इस्लाम खतरे में है। जी हाँ, लेकिन आज बीजेपी सत्ता में है तो कहा जाता है कि हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप सत्ता चलाने के काबिल नहीं है। जी हाँ, मणिपुर नहीं अमेरिका जा रहे PM। मणिपुर के हालात पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा, मणिपुर की स्थिति अभी खराब है और इस समय PM मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। मणिपुर में इस समय हालात लीबिया जैसे है और राज्य चल रहा है। ऐसे में PM को अमेरिका जाना है। ठाकरे ने आगे कहा कि आप अमेरिका में पैसे देकर इकट्ठा की गई भीड़ को प्रवचन देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे देश का एक राज्य जल रहा है। आप कहते हैं कि आप रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए गए थे। आप इन कहानियों को सच साबित करना चाहते हैं तो कृपया मणिपुर के लोगों को शांत करें और साबित करें। आप पहले मणिपुर जाइए और देखिए कि मणिपुर की जनता आपके बात सुनती है या नहीं। आपने अपने पिता बाला साहेब की, उद्धव ठाकरे को अनुराग ठाकुर का जवाब। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मुंबई के दौरे पर गए हुए हैं। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने दक्षिण मुंबई में बाबा साहेब आम्बेडकर के बन रहे स्मारक का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम का स्मारक बनाने का फैसला किया है। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने उद्धव ठाकरे को लेकर पूछे गए सवाल में कहा, जो व्यक्ति 2.5 साल अपने घर के कमरे में ही बंद रहा हो, अपने ही कार्यकर्ताओं से नहीं मिला हो, उसको सत्ता से निकालने का काम उसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर किया है। जी हाँ, सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने कर लिया विचारधारा से समझौता। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, उद्धव ठाकरे ने तो सत्ता को लिए अपने विचारधारा तक से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा, बाला साहेब ठाकरे अपनी पूरी उम्र भर जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उद्धव ठाकरे उनकी ही गोद में जाकर बैठ गए। ठाकुर ने आगे कहा कि अब पूछताछ होता का जात चिड़िया चुग गई खेत में। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने अपनी मुफ्त की वैक्सीन पूरी दुनिया के उन देशों में भेजी है जहां पर उनको सख्त जरूरत है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उद्धव साहब आप तो मुंबई और मुंबई की जनता को भूल चुके थे। मोदी जी ने देश को मुख्य भूखमरी और महामारी दोनों से बचा लिया। मोदी जी एक ऐसा नेता है जिन्होंने समय पर देश को मजबूत नेतृत्व दिया है। उद्धव जी ने उन पार्टियों से हाथ मिलाया जो मुंबई हमले के बाद मूक दर्शक बनी हुई थी। 88,000 करोड़ रुपए के नोट घोटाले में बीजेपी की जांच, नाना पटोले की डिमांड। जी हाँ, भाजपा का ये दावा झूठा है कि मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है और मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब एक और घोटाला सामने आया है और साल 2016-17 में 500 रुपए के
88,010.65 करोड़ नए नोट छापे गए, लेकिन आरबीआई तो सिर्फ 72,500 करोड़ नोट पहुंचे, यानी 88,000 करोड़ रुपए के 176 करोड़ नोट गायब हो गए। जी हाँ, ये नोट किसकी जेब में गए? महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने मांग की है कि संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करे। इस संबंध में तिलक भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आगे कहा कि नासिक, देवास और बेंगलुरु के सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में नोट छापे जाते हैं। नासिक और देवास में सरकारी प्रिंटिंग में प्रेस केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जी हाँ, ये प्रक्रिया सरकारी में प्रिंटिंग प्रेस से सीधे रिजर्व बैंक तक जाती है और फिर बाजार में प्रसारित होती है। तो कैसे गायब हो गए 500 रुपए के ये नए नोट? जी हाँ, इस फैक्ट्री में छपे 500 रुपए के नए नोट घोटाला हुआ और कहा गए 88,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक गंभीर प्रश्न है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है। जी हाँ, नोटबंदी की घोषणा के बाद रिजर्व बैंक में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा हो गए थे। बताया जाता है कि 1660 करोड़ के नोट चलन में थे। जी हाँ, लेकिन जब रिजर्व बैंक में पुराने नोट जमा किए गए तो 2 लाख करोड़ के नोट ज्यादा जमा हो गए। नोटबंदी के बाद नए नोट आए, इनमें से कितने नए नोट छापे गए, इनमें से कितने नोट रिजर्व बैंक तक पहुंचे, इसके साथ ही पुराने नोटों के घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।